हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 की लास्ट वीडियो करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 की ये जो लास्ट वीडियो है, ये क्वेश्चन पहले जो दो वीडियोस में हमने दो क्वेश्चंस किए वो डिफरेंट थे और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो पूरे एक्सरसाइज में तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। दो हमने ऑलरेडी अपने दो वीडियोस में कर दिए हैं, एक्सरसाइज 4.1 की पहली वीडियो, सेकंड वीडियो, और आज की जो थर्ड वीडियो है इसमें हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में है वो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन का है, सिंगल पावर वाले नंबर्स का। तो आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 4.1 को अच्छे से देख लेना है और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी एक्सरसाइज 4.2 पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगी, बट उसमें अलग मेथड फिर यूज होगा। तो सबसे पहले आपने पहली वीडियोस को अगर अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना है एंड देन आके इस वीडियो को देख लेना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। तो है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरह दिए गए होते हैं, इसमें तो ऑलरेडी वन स्क्वायर और एक्स प्लस वन इस तरह। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ऊपर कुछ भी हो, नीचे लिखा गया होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जिसमें है जिसमें डिनोमिनेटर ऐसा हो, तो आप इसको देखेंगे, इसको आप फैक्टराइज करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। अगर आप इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे तो x प्लस वन एक्स माइनस वन बन जाएगा और ये x प्लस वन इसके साथ आ जाएगा। अब इसमें ये दोनों x प्लस वन सेम है तो इस पे x प्लस वन स्क्वायर आ जाएगा एंड x माइनस वन आ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली इस टाइप का बन जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें तो एक डिनोमिनेटर का फैक्टर दिया गया है आप लोगों को, मिसाल के तौर पर ऐसे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वन और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इस टाइप का भी दिया गया है। तो आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर्स बन जाएंगे एंड देन उसके बाद जाके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपने ऐसी चीज को पार्शियल फ्रैक्शन ऐसी चीज पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना जिसमें एक्स पे स्क्वायर हो, स्क्वायर मौजूद हो। इसको आपने फैक्टराइज करना है, फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो है ये बातें एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चंस पर अप्लाई होगी। एक्सरसाइज 4.2 जो है फिर उसमें स्क्वायर वाला भी होगा क्योंकि वो फैक्टराइज नहीं होगा, तो फिर उसमें हम अलग मेथड यूज करेंगे। बट अभी हम 4.1 पे है तो इसकी बात हम करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये है एक्स स्क्वायर और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि यहां पर जिस चीज पे स्क्वायर हो उसको दो दफा लिखना है। मिसाल के तौर पर ये जो चीज है ये हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन शुरू कर देता हूं ताकि बोर्ड में एक स्टेप बच जाए। इसको हम दोबारा लिखें और फिर इक्वल टू ले तो एक स्टेप की जगह जाया हो जाएगी। तो इसको आपने लिख देना है, फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, सबसे पहले x माइनस वन होल स्क्वायर है तो a डिवाइडेड बाय आपने x माइनस वन लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना, अभी सिर्फ जिस पे स्क्वायर हो उसको एक दफा लिख देना है। नेक्स्ट बीच में प्लस होगा, आपको ऑलरेडी मैं पहले दो वीडियोस में बता चुका हूं। फिर b, फिर डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर का मतलब है कि ये दो दफा है तो एक दफा और दूसरी दफा, बट आपने दोनों दफा सिंगल सिंगल नहीं लिखना, एक दफा सिंगल लिखना है और एक दफा उस पे स्क्वायर लगाना है। ये मेथड है, ये फॉर्मूला है हमारा। हम इसी तरह ही फैक्टराइज पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इस टिप को आपको समझ आ गई होगी। थर्ड आपका x प्लस वन है तो इसको फिर c के नीचे लिखना है। अगर 4 होता तो उसको हम d के नीचे लिखते हैं। इस तरह आपने चलते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप तो आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट आपको पिछले दो वीडियोस की तरह आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको तीनों यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है तीनों के साथ और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये जो डिनोमिनेटर है वो यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा और यहां भी लिखना पड़ेगा। हम नहीं लिखते और डायरेक्टली एज्यूम करते हैं। आप स्टूडेंट्स कभी भी डायरेक्ट एज्यूम नहीं करेंगे। मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बोर्ड में जगह बच जाए। अगर आप लोग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलें मैं लिख देता हूं क्योंकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, इस वजह से मैं लिख देता हूं। ये पहला ये डिनोमिनेटर हमने तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है तो आपने लिखना है कि मल्टीप्लाई
x माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह, इसके नीचे एक्स माइनस वन स्क्वायर होल स्क्वायर यानी, फिर एक्स प्लस वन, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है क्या, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, फिर इज इक्वल टू ए के साथ भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वन, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड में जगह कम होगी, इंटू एक्स प्लस वन। ये डिनोमिनेटर हम ए बी और सी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बी के साथ कर रहे हैं, बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर ऊपर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। सिमिलरली सी के साथ भी एक्स प्लस वन और यहां एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। तो ए बी सी तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि यहां जगह खत्म हो गई थी तो मैंने इसलिए ये सी वाला फैक्टर नीचे लिख दिया। अब तीनों के साथ हमने जब ये चीज मल्टीप्लाई की तो इसमें जहां जहां कटिंग होगी वो करेंगे। अगर देखेंगे तो एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर के साथ कट जाएगा और एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स प्लस वन स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहां ए वाले फैक्टर के साथ एक्स माइनस वन स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहां एक है और यहां दो है, तो अगर इसको दोनों को हम अलग अलग लिखे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, तो एक इसके साथ कट जाएगा और एक रह जाएगा। यहां एक्स प्लस वन अपनी जगह रह गया, यहां एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर के साथ कट जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस वन रह गया। और सी में एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन वाला कट जाएगा और एक्स माइनस वन स्क्वायर रह गया। अब जो इक्वेशन में कटिंग के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बच जाती है इसको हमने लिख देना है। ठीक है, आप इनको नाम दे दीजिए ना, इसको इक्वेशन के दे दीजिए क्योंकि बाद में यूज होगा, और आप इसको जहन में भी रख लीजिए क्योंकि मैं बोर्ड इरेज करूंगा, बाद में लिखेंगे, पर आपने स्टार्ट में इसको नाम दे देना है। इसको मैंने इक्वेशन के का नाम दे दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास इस साइड में बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारे कट गए, ए के साथ बच गया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, चूंकि एक्स माइनस वन दो थे तो एक कट गया इसके साथ और एक बच गया तो उसको मैंने लिख दिया और एक्स प्लस वन भी बच चुका है। प्लस बी के साथ एक्स माइनस वन स्क्वायर कट चुका है तो सिर्फ एक्स प्लस वन रह गया, और सी के साथ एक्स प्लस वन कट गया तो सी इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर रह गया, एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब ये सी वाला जो है इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, या थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, चलो x प्लस वन, ये वाला इसके साथ कट गया और x माइनस वन वाला फैक्टर इसके साथ रह चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसको एक दूसरा नाम देना है, इक्वेशन वन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? वन। एक था k, एक था वन। इनको इन दोनों इक्वेशंस को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, इसको आपने लेना है और इक्वल के मतलब इसको इक्वल के इज इक्वल टू जीरो लेना है इन डिनोमिनेटर्स को। तो कैसे? अब हमारे पास बोर्ड में जगह चूंकि कम है तो हम यहां से ये इरेज कर लेंगे और यहां लिख देंगे, एक डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर और दूसरा है एक्स प्लस वन। ठीक है जी, इसको हमने जीरो के इक्वल लेना है। आप भी पेज में लाइन लगाएंगे, रफ साइड पे आपने ये करना होगा। अब जैसे ही फैक्टराइजेशन में आप देखते हैं कि ये भी इक्वल टू जीरो है और ये भी इक्वल टू जीरो है, तो मैं इसी तरह कर लेता हूं, एक्स माइनस वन का स्क्वायर भी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इसको हम इरेज करते जाएंगे साथ साथ। एक्स प्लस वन भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से जब इन दोनों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, चूंकि जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो ही होता है। और यहां से फिर x की, जब वन को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी वन। एक x की वैल्यू हमें मिल गई और इससे इसको जब हमने जीरो के इक्वल लिया x प्लस वन को, तो वन को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये x की दो वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में बारी बारी पुट कर लेनी है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। ठीक है,
हम इसको पुट करते हैं तो यहां पर आपकी अपनी मर्जी है, चाहे -1 को पहले पुट करें, चाहे 1 को पहले पुट करें, दोनों आपने पुट करनी होगी। ठीक है, दोनों से अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो हमने पहले 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपने पुट करके मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू, चूंकि बोर्ड में हमारे पास जगह कम है, अगर यहां x की जगह हम 1 पुट करें तो 1 + 1 2 आएगा, तो यहां बच जाएगा 2a, सॉरी a को पहले लिख देते हैं। ठीक है, 1 + 1 से आएगा 2 और 1 - 1 से आएगा 0। ठीक है जी, प्लस b को अपनी जगह, 1 + 1 से आएगा 2 और साथ में है b, तो 2, अब 1 - 1 से आएगा 0, 0 पे स्क्वायर तो 0 वापस आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, ये यहां पर 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 0 जितने भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उससे 0 आता है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वाला भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये वाला रहेगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा। आप इसको इस तरह लाइन लगा के 0 भी लिख सकते हैं और नीचे भी 0 लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह ऐसे 0 + 2b + 0 इस तरह भी लिख सकते हैं, या लाइन लगा के भी ऊपर 0 लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम तो स्टेप बचा रहे हैं, इसलिए यहां पर डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1 = 2b, 1 = 2b। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, जिससे बनेगा b = 1/2। तो हमारे पास जब हमने एक वैल्यू पुट की, तो हम यहां पर इसको नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हम इरेज करते हैं बार बार ताकि वैल्यूज हमसे भूल ना जाए। तो b = 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमने क्या पुट किया था, x = 1 जब पुट किया था। अब हम यहां से आपने इसके नीचे लिखना होगा, इसके नीचे फर्दर स्टेप करना होगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आपने दोबारा लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ऐसे कि पुट x = -1 इन इक्वेशन 1। अब अगेन आपने लिखना है कि x को -1 पुट करना है, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो हम अगेन -1 पुट करेंगे, तो जब यहां -1 पुट करेंगे तो इससे आएगा 1, -1 का स्क्वायर तो इससे 1 बनेगा। खैर, हम अभी लिख देते हैं a -1 + 1 से बनता है 0। तो 0 जब ये वाला फैक्टर बन गया, इसको तमाम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। मैं खैर लिख देता हूं 0, और -1 से बनता है -2। फिर इसी तरह -1 + 1 ये वाला फैक्टर भी 0 होगा, 0। और इसी तरह c जो है -1 से बनता है -2 और उसके ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है जी, पुटिंग के बाद ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई में है 0 के साथ, ये भी और ये भी। तो c -2 पे स्क्वायर है, तो जब माइनस पे पावर इवन नंबर आ जाए तो वो पॉजिटिव नंबर देगा हमें। तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो 4c = यहां 1 बन जाएगा, 1 = 4c। -1 पे स्क्वायर है, तो -1 × -1 से 1 आता है। तो अब इसको जब हमें c की वैल्यू चाहिए होगी, तो सिमिलरली 4 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो c = 1/4 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/4। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां, c = 1/4। अब हमारे पास यहां आपने अब थोड़ा सा गौर करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ रहा है। वो ये है, आपने इरेज नहीं करना, आपने तो इसके नीचे जाते जाना है, बट हम तो जगह कम है इसलिए इसको इरेज कर दिया मैंने। जब आपके पास x की जितनी वैल्यूज है वो आप पुट कर लें और उससे आपको कंप्लीट वैल्यूज ना मिले, मतलब a की मिल गई, सॉरी b की मिल गई और c की, अब a की हमें नहीं मिली। जब भी आप x की जितनी भी वैल्यूज आपके पास आती हैं आप पुट कर लेते हैं और उससे आपको तमाम वैल्यूज ना मिले, कोई वैल्यूज रह जाए, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होगा, उसके लिए इस इक्वेशन 1 को यूज करना होगा। अगेन हम क्या कहेंगे, नाउ इक्वेशन 1 तो आपने फिर मतलब आपको यहां c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके नीचे आपने लिखना है नाउ यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम यूज कर रहे हैं चूंकि यहां लिखा है हमने, तो इसको हमने यूज करना है क्या, मतलब अंदर आप मल्टीप्लाई करते जाइए, जो भी चीजें हैं उसको
मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमारे पास अब थर्ड वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमने बाय कंपेयरिंग इसको निकालना है। उसके लिए हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जिससे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह आगे बी एक्स प्लस बी, बी को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहां और यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इससे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला, और c मैंने अपनी जगह लिख दिया है। आगे हमने क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर को अपनी जगह लिख दीजिए, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वन जार ए, बी एक्स प्लस बी तो अपनी जगह, बी एक्स प्लस बी अपनी जगह, और ये सी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2c एक्स। ये सी यहां और यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपने फिर नीचे लिखना होगा, चूंकि हमारे पास नीचे अब जगह नहीं है तो मैं ये ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 इरेज इसलिए नहीं कर रहा, चूंकि अब इक्वेशन 1 को भी इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम अब इस चीज के लिए इक्वेशन 1 को मैं सेफ रख रहा था कि मिटा ना दूं, क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं होगा। तो हमारे पास इक्वेशन 1 को अब मैंने इरेज कर दिया है, और अब इसकी भी हमारे पास हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा। चूंकि आपके पास ये तो कॉपीज में लिखा होगा तो आपको जरूरत नहीं है, आपने नीचे जाके सॉल्व कर लेना है। तो अब हमारे पास ये चीज बन गई। ठीक है, हमने अब क्या करना है, इसको यहां से शुरू करना है। मैं यहां लाइन लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये ऊपर वाला अभी डिफरेंट है। तो यहां से आपने एक्स स्क्वायर को अपनी जगह छोड़ देना है, और एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखने हैं। ए एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाले ढूंढने हैं, उसको एक साथ लिखना है, एक ये है और एक वो है, तो ये है प्लस बी एक्स माइनस 2c एक्स, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई x ना है उनको अब लिखते जाना है। तो एक है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी हमारे पास अब खत्म हो गया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 को मैं इसलिए नहीं मिटा रहा था क्योंकि हमें ये इक्वेशन 1 के साथ ये करना था। तो अब यहां तो हो गया। अब हमने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, तो ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये a प्लस सी बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर मैंने इस साइड पे कॉमन ले लिया, आप इस साइड भी ले सकते हैं, उस साइड भी ले सकते हैं। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और ये बकाया सारी अपनी जगह आप लिख दें। ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, चूंकि ये मैंने सिर्फ ये वाला इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमारे पास बी और सी की वैल्यूज आ चुकी है, सिर्फ ए की नहीं आई, और ए जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए वाला फैक्टर ऑलरेडी यहां आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इस साइड के इक्वेशन के इस साइड और इस साइड में दोनों में एक्स स्क्वायर मौजूद है। अगर यहां एक्स वाला फैक्टर मौजूद होता फिर हम यहां एक्स भी कॉमन लेते और एक्स वाला भी कंपेयर करते। चूंकि हमारे पास यहां कोई एक्स वाला फैक्टर नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस सी। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इस साइड पे है 1 और इस साइड पे है a प्लस सी। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो क्या है 1/4। पुट द वैल्यू ऑफ c, चूंकि आपके पास पेज पे ऊपर ऑलरेडी वो फाइंड हुआ होगा, तो हम वैल्यू ऑफ c अब पुट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ c क्या है 1/4, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/4। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि वो हमें a चाहिए, तो इस 1/4 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू a। ठीक है जी, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये है 4 को आपने यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना है, और एक दफा नीचे भी लिखना है।
तो यहां 4 1s आर 4 और ये 4 कट गया तो सिर्फ -1 रह गया, इज इक्वल टू a। 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a। और इसको जब हम फर्दर लेके जाते हैं तो 4 - 1 से आता है 3, नीचे है 4 इज इक्वल टू a। या हम ऐसा कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3/4। तो a की वैल्यू भी हमें फाइंड हो चुकी है। इसके लिए ये तब हम इस तरह करेंगे जब जितने भी हमारे पास x की वैल्यूज है उनको हम यूज कर लें और हमारे पास हमें तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू ना मिले, फिर हमने इक्वेशन 1 को लेना होगा, उसमें x स्क्वायर वाले अलग करने होंगे, x वाले अलग और कांस्टेंट्स अलग। अगर x स्क्वायर की कंपेयरिंग से आपको जो अननोन है वो मिल जाए तो और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर ना मिले, आपको पता है कि इससे में नहीं मिल रहा मुझे, तो फिर x वालों कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। एक बात का ध्यान कि यहां जब x के कोफिशिएंट आप लेंगे तो यहां तो x का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां x का कोफिशिएंट जहां मौजूद ना हो तो इस वाले कोफिशिएंट्स को आप इस साइड के इक्वल लेते हैं। तो जब आप यहां पर तो 1 था तो हमने 1 ले लिया। अब चूंकि x का कोफिशिएंट यहां नहीं है तो फिर जब x के कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है तो इस साइड वाले आप लिख लेंगे और यहां मौजूद नहीं है तो यहां आप लेंगे 0। तो ये तो अलग क्वेश्चंस के लिए है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास a b c तीनों फाइंड हो चुके हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और हमारे पास हमने अब ABC को यूज करना होगा। कैसे? अब तो फिर नीचे लिखते जाएंगे। मैं लिख देता हूं कि पुट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन, इसको मैंने नाम दिया था K। ठीक है जी, इसमें हम ABC पुट करेंगे। तो ये वाला अपनी जगह रह जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1 स्क्वायर इंटू x + 1। यहां पर a की वैल्यू हमारे पास आई 3/4, तो 3/4 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 1/4 और नीचे है x + 1। तो हम सिर्फ ABC फाइंड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, उसको वापस जो इनिशियल इक्वेशन है उसमें पुट भी करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इसके फर्दर इसको करें या ना करें। तो अगर आपने यहां तक क्वेश्चन कर लिया है तो आपको फिर भी कंप्लीट नंबर मिलेंगे, बट इसके बाद भी एक और स्टेप है। अगर आप वो भी करें तो फर्दर आपका क्वेश्चन और भी अच्छा लगने लगेगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इसको आप देख लीजिए, इस साइड को, ये है 3/4 डिवाइडेड बाय, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, x - 1। ठीक है, फिर प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर। मैं आपको ये थोड़ा एक दफा लेंथी मेथड पे कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे आप डायरेक्ट लिखेंगे। और तीसरा है प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है जी, ये 1/4 डिवाइड है ना इस पे, तो मैं इसलिए इसको डिवाइड को इस तरह मैं लिख देता हूं। ये मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपने पेपर में डायरेक्ट लिखना होगा, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपको पता है कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो अब इसके नीचे है 1, इन सारी वैल्यूज के नीचे है 1। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा करूंगा, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और x - 1 नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, सिमिलरली ये भी उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर। और सिमिलरली ये वाला भी इस तरह हो जाएगा कि मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 1s are 3 और नीचे इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, 4 × x - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 1s are 1, 2 इंटू x - 1 होल स्क्वायर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करें। और तीसरा है 1/4 इंटू x + 1। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको कहा करने को, वो यहां और इस साइड पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1। तो ये आपका जो है, ये आपका आंसर बन जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। बस 3 को ऊपर छोड़ दीजिए और 4 को यहां लिख दीजिए, 1 को आप ऊपर छोड़ दीजिए और 2 को यहां लिख दीजिए, और 1 को यहां छोड़ दीजिए और 4 को इसके साथ लिख दीजिएगा डायरेक्ट। तो आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर दीजिएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन मजीद अच्छा लगेगा और आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन ये वाला आपको अच्छे से समझ आ गया है। इससे पहले वाले भी आपने देख लिए होंगे। तो वो ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं और तीनों को हमने बारी बारी सॉल्व कर दिया है। अगर कहीं पर आप लोगों को मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट्स में उसका जिक्र जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों और कजन्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं उनके साथ, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से पूरे का पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।